आप सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आत्माओं को, हेल्थ अवेयरनेस पर्सन्स को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे जूस के बारे में जो 3 फलों का होता है, 3 फ्रूट्स का होता है, जिसका सेवन करने से आपको आनंद की अनुभूति भी होती है और आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है। बहुत लाभ मिलते हैं। तो वो कौन से 3 फल हैं जिनका जूस, जिनका रस हमें नियमित सेवन करना चाहिए और तीनों का मिलाकर ही करना चाहिए? वो हैं आपके अनार, मौसमी और अनानास। अनार को पोमीग्रेनेट कहते हैं, मौसमी को स्वीट लेमन कहते हैं और अनानास को पाइनएप्पल कहते हैं। अनार को संस्कृत में दाड़िम भी कहा जाता है। तो तीनों जो फल हैं, इनमें एक तो मिलावट की संभावना बहुत कम होती है। ये किसी भी तरह के केमिकल से पकाए नहीं जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ना अनार को केमिकल से पकाया जाता है, ना मौसमी को और ना ही पाइनएप्पल को। अन्य फलों की तुलना में इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और इन फलों में ज़्यादा केमिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ये जूस कब पीना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और किनको नहीं पीना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, अनार, मौसमी, अनानास, 1 अनार, 2 मौसमी और लगभग तीसरा हिस्सा अनानास का छीलने के बाद तीनों का आपको जूस बनाना है। जैसे आप नियमित हो सकता है पीते भी हो, आप मौसमी का जूस निकाल कर पीते होंगे, अनानास का पीते होंगे, अनार का निकाल कर पीते होंगे। तो जैसे मौसमी का जूस निकालने की मशीन होती है, इसी तरह से तीनों को मिक्स करके जूस निकाल दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब वो जूस निकालते हैं तो 2-3 बातें अवश्य ध्यान रखें। एक तो इसमें पानी ना मिलाएं, दूसरा इसमें बर्फ बिल्कुल भी ना मिलाएं, तीसरा इसमें ना मीठा मिलाएं और न ही नमक मिलाएं। नमक और मीठा वाइट पॉइजन होते हैं, वाइट स्लो पॉइजन, धीरे धीरे विष की तरह अपने शरीर को लुप्त कर देते हैं, इसलिए इनको स्लो पॉइजन कहा गया है। अगली बात, कोशिश करें कि इसको छाने नहीं, क्योंकि छानने के बाद जो जूस आप पीते हैं वो इतना ज़्यादा हम छान देते हैं कि वो हमारे शरीर को उतना बेनिफिट नहीं करता। उसके जो फाइबर्स होते हैं, उसके रेशे होते हैं, वो साइड में कर देते हैं हम छान कर, 2-2, 3-3 बार छानते हैं और वो फिर आंतों में जाकर वो जूस उतना फ़ायदा नहीं कर पाता जितना हमें करना चाहिए। मतलब हमें छानना भी है, लेकिन हल्का छानना है ताकि उसके कुछ फाइबर्स, कुछ रेशे उसमें मौजूद रहें, तो उस जूस का पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। यानी बहुत ज़्यादा अगर उसमें छिलके आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा फाइबर आ रहे हैं या मोटे छिलके आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आप हल्का छान लीजिए ताकि वो फाइबर आपको ज़रूर मिले और वो जूस आपको पूरा फ़ायदा करे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि यह जूस कब पिए। यह जूस आप 12 मास पी सकते हैं, 12 मंथ पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजन में पीना है, इसमें नहीं पीना, उसमें नहीं पीना। आप 12 मास, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे चौमासा हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में इसका जूस पी सकते हैं आप। कितनी बार पिए? अब ये तो है नहीं कि आपने 1 गिलास पिया, फिर 1 घंटे बाद जूस फिर ले रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद ले रहे हैं, फिर आधा घंटा बाद ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको दिन में 1 गिलास अगर आप पीते हैं तो भी ठीक है,
बीमारी विशेष में या आपकी इच्छा ज़्यादा है पीने की, तो एक पूरा बड़ा गिलास लगभग 400 से 500 ml तक का आप पी सकते हैं, वो सफिशिएंट होता है। आप 3 बजे या 4 बजे तक भी पी सकते हैं, यानी दूसरा गिलास। ये नहीं है कि आप रात को 9 बजे भी पी रहे हैं, रात को 11 बजे भी जूस बनाकर पी रहे हैं, रात को 12-1 बजे भी आप जूस बनाकर पी रहे हैं कि खाना नहीं खाना आज तो ये पी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3-4 बजे बाद कोशिश करें कि दूध ना, ये जूस ना पिया जाए, और कोशिश करें कि 4 बजे तक आप पी सकते हैं। जो जो साय ढलती है तो ये एसिडिक होता है, आपको कोई नुकसान कर सकता है, इतना फ़ायदेमंद फिर नहीं रहेगा आपके लिए जितना आपके सुबह 6 बजे से लेकर और लगभग 3-4 बजे तक रहता है। तो एक आप सुबह पी सकते हैं खाली पेट, दूसरा आप 2-3-4 बजे तक आप जूस अनार, मौसमी अनानास का मिक्स करके पी सकते हैं। इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, इसमें आपको कई बेनिफिट मिलते हैं, यानी इसका जूस पीने से ये विषनाशक भी होता है, आपके शरीर में कोई टॉक्सिन मैटर है उनको बाहर निकालता है, और जो भी पीलिया या पांडु रोग हैं या जॉन्डिस है उसको ही ठीक करता है। गले के जो रोग होते हैं, जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम लगती है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा खांसी जुकाम उसी समय लगी हुई है तो उस समय इसको बंद कर दे एक बार। मूत्र रोग जो भी है, यूरिन की जो प्रॉब्लम है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है, यूरिन खुल कर आता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी। और विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, सभी फलों में होता है। कोलेस्ट्रॉल, यानी आपके शरीर में ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, या आपके शरीर की जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो नैरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को ये पिघला देता है, और उससे आपके फिर जो हार्ट प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, सभी में ये उपयोगी होता है। आपको दांतों की कोई समस्या है, आपके आंतों में कोई समस्या है, कोई स्कर्वी रोग है, स्किन डिजीज है, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्किन पर ग्लो लाता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है ये। ब्रेन की जो नर्व्स है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देता है और पूरे शरीर को अंदर अंदर से शुद्ध कर देता है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो इसका सेवन और भी ज़्यादा कर सकते हैं। 2 या 3 बार तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार सुबह 6 बजे, एक बार 12 बजे, एक बार 2, 3 या 4 बजे तक आप ले सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ ना कुछ वेट एक्स्ट्रा रिड्यूस करेगा, एक्स्ट्रा जो फैट है। और जिनका वेट कम है उनके लिए भी अच्छा है। ये जूस पीने से आपको भूख भी खुलकर लगती है, अच्छी भूख लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। तो वो व्यक्ति यानी जिनका वेट कम है या वेट बहुत ज़्यादा है वो इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, जो बार बार बीमार होते हैं, जिनको बार बार खांसी जुकाम लगता है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, यानी ये अकेला ऐसा जूस है जो तीनों फलों को मिला के बनाते हैं, जो आपके कई तरह के रोगों को दूर कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जूस पिया, ये इसके तुरंत बाद भी आप खाना खा सकते हैं। आपने खाना खाया, उसके तुरंत बाद भी आप जूस पी सकते हैं। जहाँ पर आपको लस्सी नहीं मिलती है, जहाँ पर आपको दही नहीं मिलता है, तो उसका ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, जहाँ पर लस्सी और दही नहीं मिलता है। कई बार हमारे पास रूखा भोजन होता है, सूखा भोजन होता है, उस वजह से लस्सी नहीं मिलती है या दही नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता किसी कारण से, या बाज़ार का जो पैकेट बंद होता है वो आपको पसंद नहीं है, हालांकि वो खाने भी नहीं चाहिए। तो उसका बहुत ही अच्छा ये नेचुरल विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये जूस पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें ना केमिकल होते हैं, ना कोई मिलावट होती है। तो
ये बहुत ही नैसर्गिक प्राकृतिक जूस है जिसके सेवन से आप 100 वर्ष तक निरोग होकर, स्वस्थ होकर जीवन को जी सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि कौन इस जूस का सेवन ना करे। देखिए, किसी डाइटिशियन से, किसी योगाचार्य से, किसी योग विशेषज्ञ से, किसी प्राकृतिक चिकित्सक से, किसी आयुर्वेदाचार्य से एक बार आप जरूर सलाह ले लें कि मेरी प्रकृति के अनुकूल यह जूस रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, जब आप बीमार हैं तो आप किस तरह के बीमार हैं, वात रोग है आपको, पित्त रोग है या कफ रोग है, और किस तरह का वो रोग है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार आप सलाह ले सकते हैं, फिर आप इस जूस का सेवन कीजिए। हालांकि जो स्वस्थ व्यक्ति है और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम उनको है, इम्यूनिटी वीक है, बार बार खांसी जुकाम लगता है, पीलिया की प्रॉब्लम है, इनमें तो आप निसंकोच तुरंत ही सेवन इस जूस का कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आज आप जाइए और इस जूस का सेवन करके आइए। लेकिन ये बात ध्यान जरूर रखिए कि इस जूस का सेवन आपको सायं यानी 4 बजे बाद इवनिंग में और नाइट में बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि इस जूस का सेवन किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, बड़े से बड़े उम्र का व्यक्ति कर सकता है, छोटा बच्चा भी इसका प्रयोग कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि छोटे बच्चों को आदत डालनी चाहिए इस जूस के पीने की। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मौसमी खट्टी है, कड़वी है, अनानास अजीब सा लगता है ना, तो उनको भी आप सेवन कराइए। कैंसर में बहुत उपयोगी बताया गया है, कैंसर के रोगों में, और डायबिटीज में बहुत अच्छा है। इस तरह से जो भी रोग हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है।